क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें क्या मालूम मदरसों में होता क्या है? तुम्हें पता है इन टूटी चटाई पे बैठने वाले अल्लाह अल्लाह। साबिर साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन आमीन। बड़ी दूर से आए, बड़ी मोहब्बत से आए, बड़ी अकीदत रखते हैं बेचारे। मदरसे का कोई भी जाता है ना, उसे खाली हाथ नहीं भेजते। अब एक बात सुन ले जरा, हमारे इलाके में हजरत कारी साहब की बिला ये हार जब बकरे को ज़बा करने ले जाते हैं ना कुर्बानी वाले, तो उसको पहनाते हैं। अब खुदा जाने इन्होंने किस नीयत से पहनाया है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। बताओ ये हाथ किसके हैं? आपके हैं, लेकिन मिले हैं मुस्तफा के सदके में। बेशक मिले कि नहीं मिले? वरना मौलाना अरशद से पूछो, कोरोना में ना जाने हमारे तुम्हारे जैसे कितने लोग टपाटप चले गए हैं। सुबह देखो अच्छा भला और शाम को देखो निहायत ही रंजो अलम के साथ ऐलान किया जा रहा फला साहब गए। हुआ नहीं हुआ? और इस कोरोना महामारी ने, अल्लाह ने हमें और आपको सलामत रखा, फिर उसका कर्म है कि नहीं है? उसकी मेहरबानी है कि नहीं? अगर उसकी मेहरबानी है, वो तुम्हारी सांसें चला रहा है, तो अपने सांसों को मुस्तफा की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करो। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह का ये कुरान है जिसको सुनने वाले पे भी सवाब मिलता है, पढ़ने वाले को भी सवाब मिलता है। कुरान को चूमना भी सवाब है, उसे सीने से लगाना भी सवाब है, सर पे रखना भी सवाब है। दुनिया की एक वाहिद किताब है। दलाई लामा से जब पूछा गया, ओ दलाई लामा बताओ तो तुम बुद्धिस्टों के बहुत बड़े पेशवा हो, तुम बुद्धिस्टों के बहुत बड़े इमाम हो, तुमने दुनिया की कोई ऐसी किताब पाई जिसमें कोई गलती ना हो? अगर कोई ऐसी किताब तुमने देखी हो तो बताओ। तुमने तिब्बत से लेके चीन तक, तुमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तुमने दुनिया के न जाने कितने मुल्कों का दौरा किया है, बताओ तो सही। तुम दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हो, बताओ तो सही। क्या तुमने कुरान जैसा भी कोई पाया है? कुरान जैसी कोई किताब पाई है? कोई ऐसी किताब पाई हो जिसमें शक ना हो? कोई ऐसी किताब पाई हो जिसमें डाउट ना हो? कोई ऐसी किताब पाई है जिसमें कोई कमी नहीं हो? तो तिब्बत के दलाई लामा ने ऐलान किया कि दुनिया वालों, अगर कोई ऐसी किताब देखना चाहते हो जो पूरी दुनिया को चैलेंज करती है और अपने पहले पेज से ऐलान करती है, जालिकल किताब ला रही बाबी, अगर तुम्हें ये किताब मिलेगी मुसलमानों के घरों में मिल जाएगी, मुसलमानों की मस्जिदों और उनके वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया की अकेली किताब है कुरान। दुनिया की हर किताब लिखने वाला कोई बंदा चैलेंज से नहीं कह सकता कि मेरी किताब में कोई गलती नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम मालिक ने एक किताब लिखी, लिखने के बाद उसको रख दिया। रखने के बाद जब फिर इमाम मालिक सुबह उठे तो अपने शागिर्द को बुलाया, बोले किताब पढ़ो, लाओ जरा देखो कोई गलती हो तो सुधार दो। किताब पढ़ी गई, गलती निकली, सुधारा, फिर रख दिया। दूसरे दिन फिर किताब उठाया और कहा मेरे सामने इसको पढ़ो। उसको फिर पढ़ा गया, फिर गलती निकली, फिर उठा के रख दिया है। एक एक करके हजरत इमाम मालिक ने अपनी किताब को 70 मरतबा पढ़वाया और हर बार कोई ना कोई गलती निकल गई। किताब उठाया, ले जाके दरिया में डाल दिया और कहा कसम परवरदिगार की, इमाम मालिक जैसे करोड़ों मालिक आ जाए, कुरान जैसी किताब तो कभी कोई लिख ही नहीं सकता है। एक किताब हर दुनिया में जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नजर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फ्रांस का चौराहा है, मुल्क फ्रांस, उसके चौराहे पे ऐलान होता है। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई। पूछा गया अच्छा एक बात बताइए, इस्लाम इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? लोगों ने जवाब दिया तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम के पास एक बड़ी धार्मिक किताब है जिसमें जिंदगी के सारे उसूल पाए जाते हैं, जिंदगी के सारे तरीके पाए जाते हैं, जिंदगी जीने का रंगो ढंग कुरान में है। कुरान को वही मुसलमान पढ़ता है, इस्लाम ला लेता है। कुरान को जो भी पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। अंग्रेजों ने ये फैसला किया क्यों ना कुरान को दुनिया से मिटा दिया जाए, न कुरान दुनिया में रहेगा, न उसे कोई पढ़ेगा, न पढ़ेगा, न इस्लाम आगे बढ़ेगा। मीटिंग हो गई, ये फैसला कर दिया गया है फला तारीख फला दिन में कुरान को चौराहे पे आग लगा दी जाएगी। तमाम मुसलमानों के घरों से कुरान
कुरान को छीन लिया गया, तमाम कुतुब खाने से कुरान को खरीद लिया गया, तमाम मस्जिदों से कुरान को निकाल लिया गया है। आज भी फ्रांस की सरजमीन ये गवाही दे रही है कि तमाम जगहों से मुसलमानों के घरों से कुरान को निकाला गया है, मुसलमानों की मस्जिदों से कुरान को निकाला गया है, मुसलमानों की खानकाहों से कुरान को निकाला गया है। कुरान को निकाल के चौराहे पे ढेर लगा दिया गया है, उसमें आग लगा दी जाएगी। न कुरान दुनिया में रहेगा, न मुसलमान उसको पढ़ेगा, न कुरान दुनिया में रहेगा, न कोई उसको पढ़ के मुसलमान हो पाएगा। इसलिए जरा कुरान को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। न कुरान दुनिया में रहेगा, न इस्लाम इतनी तेजी के साथ बढ़ेगा। पूरी दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया ये मंजर देखने के लिए तैयार है। हजारों लाखों करोड़ों नुस्खों को कुरान को लाके चौराहे पे रख दिया गया है, उस पर तेल छिड़क दिया गया है। माचिस लगने की बारी है, आग लगाने की बारी है। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। मुसलमान अपने घरों में रो रहा है, इमाम अपनी मस्जिदों में रो रहा है, पीर अपनी खानकाहों में रो रहा है, दुनिया के मुसलमान कोने कोने में रो रहे हैं। आज हमारे कुरान को आग लगा दिया जाएगा, आज हमारे खुदा की किताब को बेहुरमती कर दी जाएगी। आओ जरा तवज्जो करना, इतने में माचिस लगने वाली थी, आग जलने वाली थी। एक बूढ़ा अंग्रेज किनारे से निकलता है, पूछता है मेरे भाइयों जरा बताओ ये मजमा कैसा लगा है, जरा बताओ ये लोग क्यों इकट्ठा है। उसको बताया गया तुम्हें मालूम नहीं है, आज मुसलमानों की धार्मिक किताब को आग लगाया जाएगा, आज मुसलमानों की धर्म की किताब को जला दिया जाएगा। न किताब दुनिया में रहेगी, न इसको कोई पढ़ेगा। वो था तो बूढ़ा लेकिन अक्लमंद था, कहने लगा ओ बेवकूफो तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, तुम कुरान को जला दोगे लेकिन मुसलमानों के बच्चों के सीने से कुरान कहाँ मिटाओगे। हमारा 10 साल का बच्चा है हाफिज़े कुरान है, 15 साल का बेटा है हाफिज़े कुरान है, 18 साल का जवान है हाफिज़े कुरान है। तुम कुरान किताब तो खत्म करोगे, मुसलमानों के बच्चों के दिलों से कैसे खत्म करोगे। हमारा हाफिज खड़ा होगा, कुरान पढ़ेगा, दूसरा कुरान तैयार कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, इजाज़े कुरान। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कुरान किताब तो मिटाई जा सकती है, हाफिजों के सीनों को कहाँ मिटाया जा सकता है। आज उन्हीं खुशनसीब लोगों में 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान अपने सीने में बसाया है, कुरान अपने दिल में उतारा है। और कुरान उतारने वाले हाफिजों के बारे में मुस्तफा की हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं जब इनका नाम अमाल तौला जाएगा, जन्नत और जहन्नम में जाने का फैसला होगा, अल्लाह ताला हाफिज साहब से कहेगा हाफिज साहब जन्नत के दरवाजे से चले जाओ जहां तक तुम्हें जाना है। हाफिज साहब जल्दी जल्दी जन्नत में भागते जाएंगे, अल्लाह ताला पीछे से फरिश्ता भेजेगा जाओ जरा इनको वापस बुला के लाओ। अब हाफिज साहब को जो वापस बुलाएगा ना, गए थे तो बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो डरते हुए आ रहे हैं कि ऐसा ना हो जन्नत से निकलने का हुक्म दे दिया जाए, कि ऐसा ना हो आउट कर दिया जाए। अब हाफिज साहब रब की बारगाह में आएंगे, अल्लाह पूछेगा ओ हाफिज साहब क्या तूने मेरा कलाम याद किया था। हाँ मेरे मौला मैंने याद किया था, बता तो सही क्या तूने कुरान पे अमल भी किया था। हाँ परवरदिगार मैंने अमल किया था। क्या तूने सच में इसको अपना मेरा कलाम माना था। हाँ मेरे मौला मैं तुझको दुनिया की सबसे पवित्र किताब तेरे कुरान को मानता हूँ, दुनिया के सबसे अच्छी किताब को मान ही के तो मैंने इसको अपने सीने में बसाया है। अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब इतनी आसानी से जन्नत में नहीं जाना है, इतनी सादगी के साथ जन्नत में नहीं जाना है, इतने चुपके चुपके जन्नत में नहीं जाना है। जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, जहाँ तुम्हारा 30 पारा मुकम्मल होगा पूरी जन्नत का तुम्हें मालिक बना दिया जाएगा, पूरी जन्नत का तुम्हें मालिक बना दिया जाएगा। एक कुरान शुरू करो, यहाँ सूरह नास से लेकर अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जहाँ तेरा कुरान मुकम्मल होगा पूरी जन्नत का तुझे मालिक बना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी बड़ी जन्नत हाफिज साहब करेंगे क्या? अल्लाह अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, अगर पूरा कुरान पढ़ने के लिए बहुत सारे हाफिज साहब बैठे, इनसे बोलो कोई तेज तर्रार बढ़िया हाफिज कुरान पढ़ने वाला हो तो कम से कम 14-15 घंटा लगेगा पूरा कुरान पढ़ने में। और 15 घंटा जो पैदल चले यहाँ से बहराइच पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जोर से बोलो। अब बुढ़ों को चला दो तो पहुंच जाएंगे बाराबंकी। हाँ जिनको पैदल चलने की आदत है जी जी 15 घंटा बहुत होता है। अब एक बात बताओ, बहराइच ही मान लेते, गुरगुट्टा से लेके बहराइच तक जन्नत एक बंदे की, और उसी जन्नत में एक बंदे को कर दो तो उसको अच्छा लगेगा?
रब की बारगाह में हाफिज साहब आएंगे, परवरदिगार इतनी बड़ी जन्नत है, सारी नेमतें हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। अल्लाह पूछेगा वो क्या? बोले कोई बात करने वाला ही नहीं है। दिल बहलाऊं किससे, बातचीत करूं किससे, दिल की बात कहूं किससे? अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब तब क्या होना चाहिए? मेरे मौला कोई साथी दे दे, कोई मानने वाला दे दे, कोई चाहने वाला दे दे, कोई जानने वाला दे दे, बात करने वाला दे दे। अल्लाह फरमाएगा एक दो से काम नहीं चलेगा। ओ हाफिज साहब जाओ अपने जान पहचान खानदान वालों में से 400 लोगों को ले लो और सबको लेके जन्नत में चले जाओ और तुम्हारे नाम ये जन्नत का मिल्कियत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।